मैं पैसे नहीं ले सकता। मैं कब तक दूसरों की कमाई में जीता रहूंगा? नहीं, लानत है मुझ पर। विराट, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो लोग कोई पराये नहीं है, तुम्हारे अपने हैं। और ये पैसे देके वो तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ओ प्लीज, मुझे ना ये सब किसी एहसान से कम नहीं लग रहा। अरे यार, शादी हो चुकी मेरी, कब तक बाप दादाओं के पैसों पे ऐश करता रहूंगा? अपनी पॉकेट मनी के लिए मुझे सबका मुंह देखना पड़ता है। अरे थक चुका हूं मैं अपनी लाइफ में ऐसे कुछ क्यों नहीं कर सकता? इससे दादाजी मुझे भी शाबाशी दे यार। तुम्हें वाहवाही मिल चुकी है, याद नहीं है? सुरताज ऑफ इंडिया के फिनाले में जब तुम परफॉर्म कर रहे थे तो पूरी फैमिली मिलके स्टूडियो तक आई थी तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने, नहीं? उसके बाद मैंने क्या किया? कुछ नहीं, दिन भर घर में बैठा रहता हूँ, एंजॉय करता रहता हूँ, टाइम पास करता रहता हूँ। अरे ऑडिशन से कॉल भी नहीं आते भी है ना तो एंड में कुछ लफड़ा हो जाता है। पता नहीं कब तक मेरी ये फैमिली मेरा बोझ उठाएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विराट प्लीज, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम अपनी फैमिली पे बोझ नहीं हो। ऐसा अपने परिवार वालों के बारे में दोबारा कभी मत सोचना। और एक बात प्लीज याद रखो, इस परिवार में बच्चे से लेके बड़े तक सब तुम पे गर्व करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, विराट तुम पे विश्वास करते हैं। अरे क्या हुआ अगर आज रिजेक्शन हो गया? क्या हुआ अगर आज तुम्हारा दिन नहीं है? कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा सितारा चमकेगा विराट। और उस दिन हमारी फैमिली तुम्हारे नाम से जानी जाएगी विराट। वो देखो, सुपर सेंसेशन सिंगर विराट वडेरा की फैमिली। और उस पल का हम सबको इंतजार है विराट। तुम्हारी मंजिल सच में तुमसे दूर नहीं है विराट। बस तब तक अपना भरोसा मत टूटने देना, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी विराट। टप्पू पुत्र, तुझे भूख लगी थी तो मुझसे कहता, मैं तेरे लिए खाने की थाली परोस देती। अरे नहीं माँ, ये जो खाना है ये मेरे लिए नहीं है। ये खाना जो है मैं स्वीटी के लिए लेके जा रहा हूँ। स्वीटी के लिए? लेकिन अलग से थाल लगाने की क्या जरूरत है बेटा? बस कुछ ही देर में तो सब आ जाएंगे खाने के लिए। बीजी, वो क्या है ना कि स्वीटी आज हमारे साथ खाना खाने के लिए नहीं आ सकती। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसके सर में बहुत दर्द है, तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसका खाना जो है उसके कमरे में लेके जाऊं। इसीलिए मैं उसका खाना लेके जा रहा था। वैसे बीजी, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मेरा मतलब है कि अब उसकी तबीयत इतनी खराब है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। नहीं नहीं पुत्र, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू ले जा खाना, और अगर तुझे और कुछ बनवाना हो तो मुझे बता दे, मैं बना दूंगी मेरे बच्चे। ओके। जी, मैनू पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐ कुड़ी हमेशा और बार बार बीमार क्यों पड़ जाती है? क्या? हमारे चंडीगढ़ आते ही डब्बू स्वीटी को उसकी मम्मी से मिलवाने ले गया है? अरे पर चाची, शादी को भी एक भी दिन पूरा भी नहीं हुआ है। वही तो मानवी पुत्र, कितनी अजीब बात है ना। अब शर्म के मारे मैं ना घर से कहीं बाहर गई हूँ और ना मैंने ये बात किसी को बताई है, बस तुझे ही बता रही हूँ। हाँ अच्छा ये बताओ, डब्बू को मेरे और जीविका दी का वेडिंग गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? अब मुझे क्या पता, ना मैंने कोई गिफ्ट देखे और ना ही मैंने डब्बू से कुछ पूछा। वो तो सारे गिफ्ट पैक करके स्वीटी की मम्मी के घर लेकर चले गए। क्या? स्वीटी की मम्मी के घर डब्बू सारे गिफ्ट्स लेकर चला गया? आहो, डब्बू आया, उसने बोला स्वीटी सारे गिफ्ट ना अपनी मम्मी के घर खोलना चाहती है। लेकिन जब अगले दिन वापस आया तो उसके हाथ में कुछ था ही नहीं। राम जाने किसने क्या गिफ्ट दिया और कहां से क्या आया। पर मैं एक काम करूंगी, मैं ना डब्बू से पूछ लूंगी। ठीक है चाची, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ ठीक है मेरे बच्चे, तू सुखी रह। बाय बाय। बाय। ये स्वीटी मुझे कुछ ज्यादा ही स्वीट लग रही है। पहले तो तबीयत का बहाना करके हमें सी ऑफ नहीं करनी आई, और अब हमारे भोले भाले डब्बू को लेकर अपनी मम्मी के घर चली गई, वो भी सारे वेडिंग गिफ्ट्स के साथ। चक्कर क्या है यार? हेलो जी, कृष्णा स्टूडियो जी। मैंने अभी आपकी एक ऐड देखी है, आपको सिंगर की तलाश है? जी मैं एक एस्पायरिंग सिंगर हूँ
जी कितने बजे मैं आ जाऊंगा जी? 11:30. या श्योर, आई विल बी देयर. या थैंक यू. सी यू. कैसा था? अरे माइंड ब्लोइंग था। कल मैं एक ऑडिशन पे जा रहा हूँ 11:30 बजे. वाओ, ग्रेट न्यूज। ऑडिशन तो ग्रेट नहीं होता मानवी. सिलेक्शन हो जाए तब बात बनेगी. स्ट्रिंग टूट गई. टूट गई. मेरी किस्मत ही टूटी हुई है. कल ऑडिशन है और आज एक स्ट्रिंग टूट गई. ठीक है ना, ये रिपेयर करा लेंगे। इंस्ट्रूमेंट वाले के पास लेके गया था. उसने कहा था भैया अब तो ये चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि इतना पुराना हो चुका है कि ठीक भी नहीं होता. अच्छा विराट, तुम्हारा ऑडिशन कितने बजे? 11:30 ना? तो सारी शॉप सुबह 10 बजे तक खुल जाती है, तो जाके एक नया ले लेना कर। नहीं मानवी, अभी नहीं. अब तो नया गिटार लूंगा तो अपने पैसे से ही लूंगा. विराट, पर तुम रिस्क क्यों ले रहे हो? और अगर ऑडिशन के बीच में ये फिर से टूट गया फिर क्या करोगे? अब जो भी होगा मानवी देखा जाएगा. लेकिन सच तो ये है कि मैं नया गिटार अफोर्ड नहीं कर सकता. विराट के लिए नया गिटार सरप्राइज है क्या? हाँ यार, उसका पुराना गिटार टूट गया था और कल उसका ऑडिशन है. अब इतने कम वक्त में रिपेयर करना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे नया गिटार ही गिफ्ट कर देते. और वैसे भी उसका बर्थडे गिफ्ट ड्यू था, इसी बहाने वो भी हो जाएगा. वीरेन जी, आइडिया बुरा नहीं है, पर अगर विराट अपनी खुद की कमाई से अपने लिए नया गिटार खरीदना चाहता है तो आपका तोहफा कहीं उसे... देखो जीविका, अगर कल के सिलेक्शन में टूटे हुए गिटार की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है तो कितनी बुरी बात होगी. पर वीरेन जी, आपके तोहफे का वो बुरा भी तो... देखो जीविका, अब परवर कुछ नहीं, मैं विराट को गिफ्ट कर रहा हूं गिटार. एज सिंपल एज दैट. अब स्ट्रेस मत लो और आजा सो जाओ. विराट बेटा, ये सुबह सुबह गिटार लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, एक्चुअली मेरे गिटार की स्ट्रिंग टूट गई तो उसे बनवाना चाह रहा हूँ. दादाजी, ये लीजिए आपके लिए चाय. ऑडिशन? मैंने किसी को नहीं बताया. किसी को बताऊंगा भी नहीं. एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर सबको बताऊंगा, वरना सबकी उम्मीदों में पानी भर जाएगा. अरे वाह, तू कहीं जा रहा था? चल अच्छा, मुझे मिल गया. तेरे लिए गिफ्ट? लेकिन गिफ्ट किस ओकेजन में? अरे यार, एक भाई को अपने भाई को गिफ्ट देने के लिए कोई ओकेजन की जरूरत है? भाई मन क्या तो दे दिया. बोल के देख. देख, मैं जानता हूं तेरा आज ऑडिशन है और तेरा गिटार टूट गया था कल रात को.
अब इतने कम वक्त में तू गिटार कहाँ ठीक करता, इसलिए सोचा कि तुझे एक नया गिटार ही गिफ्ट कर देते। भाई इससे अच्छा गुड लक चार्म और क्या हो सकता है। अरे भाई, तुमने बताया नहीं कि तुम ऑडिशन देने के लिए जा रहे हो? एक्चुअली मैंने सोचा कि एक बार सिलेक्शन हो जाए तब भी बताऊंगा इस बार। बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये गिटार लेकर जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत चमक जाए। बाकी हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। एक नए जोश और नई उमंग के साथ अपने ऑडिशन के लिए जाओ। तारा जी, जोश और उमंग दोनों मुझ में, लेकिन मैं चाहता था कि ये गिटार अपने पैसे से लूं। कमाई मेरी हो, वीरन की हो या तुम्हारी हो, तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं। तुम अटल विश्वास के साथ अपने ऑडिशन के लिए जाओ, भगवान तुम्हें सफलता जरूर बख्शेगा। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। आओ, तो मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट विराट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दीप, विराट को मैंने आज से पहले इतना टेंस कभी नहीं देखा, और लास्ट ऑडिशन में रिजेक्शन के बाद तो वो एकदम टूट गया है, कॉन्फिडेंस हिल गया उसका। भगवान करे सब कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि इसके बाद ये फेलियर्स का दौर विराट और झेल नहीं पाएगा। मनु, तू घबरा मत। कामयाबी अब विराट से ज्यादा दूर नहीं, और जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। बस सही वक्त का इंतजार है, और विराट को अपना फोकस नहीं छोड़ना चाहिए। मनु, सच कहूं तो डर तो इसी बात का है कि विराट एक स्वाभिमानी इंसान है। कहीं उसका स्वाभिमान उसे ये सोचने में मजबूर ना कर दे कि घर वाले उस पर एहसान कर रहे हैं। इस वक्त वो कमा नहीं रहा तो सब उसे बस हेल्प कर रहे और अपने दिल से कर रहे, तो विराट उसे उस हेल्प को गलत ना समझे। थी मैं समझ गई अब क्या कहना चाहती हूँ, पर मैं विराट की वाइफ हूँ, सबसे ज्यादा उसके करीब हूँ, और इतना तो मैंने भी रियलाइज किया है कि विराट अपने परिवार से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना चाहता है। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए वो परिवार पे डिपेंड नहीं होना चाहता है। यही बात उसको सबसे ज़्यादा चुभती है, और इसका सॉल्यूशन तब तक नहीं है जब तक वो खुद अर्न नहीं करना शुरू कर देगा। मनु, तू टेंशन मत ले, सही वक्त पे ना सब सही हो जाएगा। और तू देख, बहुत जल्द हम विराट की फर्स्ट सैलरी की पार्टी मना रहे होंगे। स्टूडेंट चाहे जितना भी होनहार हो, उसे एग्जाम तो देना ही पड़ता है ना। सही कह रही हो टीचर दी। क्या बात है भाई, स्टाफ छुट्टी पे है तो तुम खाना बना रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है वीरेन जी, काम करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस बनी रहती है। अरे वैसे तुमने बताया नहीं, तुम्हें विराट का गिफ्ट कैसा लगा? वीरेन जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं विराट को उसके एक्सप्रेशन। अरे एफएम जी, कभी तो अपना फिक्रोमीटर ऑफ किया करो यार। एनीवेज, आंखें बंद करो अपनी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, इसलिए करो बंद। ठीक है। करो। अच्छा वीरेन जी, लगता है मेरे लिए भी कोई सरप्राइज है। क्या बात है वीरेन जी। टाटा। वीरेन जी, ये क्या है? तुम्हें जो कहना है कह रहे हो, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा सॉरी बोलने का तरीका। पिछले कुछ दिन में बहुत तंग किया ना तुम्हें। बस आपको तो बस बहाने चाहिए मुझे तोहफे देने के। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है।
थैंक यू विरेन जी। यू वेलकम। वाह, कितनी प्यारी वॉच है, दिखाओ। अली, ये तुम्हारे लिए नहीं है, छुओ मत। सॉरी जीजू। सॉरी नहीं, थैंक यू जरूर कह सकते। मेरे लिए भी गिफ्ट। और नहीं तो क्या, मैं अपने भाई के लिए गिफ्ट ला सकता हूँ, अपनी बीवी के लिए ला सकता हूँ, तो भाई अपनी साली के लिए नहीं लाऊंगा। इस घर में रहना कि नहीं? थैंक यू सो मच जीजू। मुझे तो लग रहा है इस घर में ना लूट ऑफर चल रहा है। वीरेन जीजू लूट ऑफर फॉर एवरीवन। चलो मैं भी देखती हूँ इसमें क्या है। सेम टू सेम वॉचेस है, सेम कलर सेम डिजाइन, देखो ना। और नहीं तो भाई, जब तुम दोनों बहनें एक जैसी हो सकती हो तो तुम्हारे तोहफे अलग कैसे हो सकते हैं? चल मैं तुझे पहनाती हूँ। हाँ दी, अभी रक्षाबंधन में तो टाइम है, तो हम घड़ी बंधन मना लेते हैं। हैप्पी घड़ी बंधन। वैसे अब तुम्हारी घड़ी में वक्त क्या हुआ? 11:30। 11:30। हाय, मिस्टर विराट वडेरा। एक्चुअली मेरी मिस्टर सान्याल के साथ आज 11:30 की मीटिंग थी। ओह, आप यहाँ गाने के ऑडिशन के लिए आए हैं? जी हाँ। सॉरी सर, लेकिन ऑडिशन तो कैंसिल हो चुका है। क्या? हमारी कंपनी ने ऑलरेडी एक सिंगर को साइन कर लिया है। मैंने फोन किया था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन हमें अभी लास्ट टाइम पे ऑर्डर मिला है ऊपर से कि ऑडिशन कैंसिल कर दिया जाए। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू। विराट वडेरा जी। आप मशहूर हाई कोर्ट के लॉयर मिस्टर वीरेन वडेरा के भाई तो नहीं? जी, वो मेरा भाई। हाय, आई एम सुमित टंडन। सॉरी, आपका ऑडिशन कैंसिल हो गया। पर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, जिसका भाई चंडीगढ़ का मशहूर लॉयर हो, उसे दर दर भटक के ऑडिशन देने की क्या जरूरत है? अरे आपके भाई मिस्टर वीरेन वडेरा हमारी कंपनी के मालिक को एक कॉल कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद आपके घर पहुंच जाएगा। Excuse me, what was your name? सुमित टंडन। मिस्टर टंडन, मुझे अपने करियर के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, चाहे वो मेरा अपना भाई क्यों ना हो। ओके? कैसी बातें कर रहे हैं विराट आप? इस दुनिया में बिना सिफारिश के कुछ नहीं होता, और वो भी म्यूजिक लाइन में। आपको ही देख लीजिए, जिस एल्बम के ऑडिशन के लिए आप यहाँ आए हुए हैं वो लास्ट टाइम पे क्यों कैंसिल हो गया? हमारे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कजिन ब्रदर की वजह से। उसने एक कॉल किया हमारी कंपनी के मालिक मिस्टर सान्याल को कि हमारे कजिन को ब्रेक दिया जाए। बस इतनी सिफारिश काफी थी और मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बिना ऑडिशन के। लोग अपने कजिन के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो आप तो सगे भाई हैं मिस्टर वीरेन वडेरा के। अगर उनकी तरह मेरा कोई भाई होता ना, तो मैं आज यहाँ ऑफिस के चक्कर नहीं काट रहा होता। मेरा भी अपना स्टूडियो होता, खुद के नाम पे। वैसे एक वेल विशर की तरह कह रहा हूँ, अपनी सोच को जरा चेंज करो, तभी तुम्हारी लाइफ चेंज हो पाएगी, नहीं तो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे। टेक केयर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।